Next question, question number 21. The surface area of two spheres are in the ratio 1:2. Find the ratio of their volume. Surface area की रेशियो दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है. अगर हम स्फीयर की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, वो हमारे पास होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर. और वॉल्यूम की बात करें तो वो भी 4/3 पाई आर क्यूब है. इट मीन्स दोनों के दोनों जो हैं वो रेडियस के ऊपर डिपेंड है. तो हम पहले रेडियस की रेशियो निकालें. 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया की जो हमें रेशियो गिवन है वो है 1:2. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दें तो r1 स्क्वायर रेशियो r2 स्क्वायर हो गया हमारे पास 1:2. स्क्वायर रूट ले लें तो r1 रेशियो r2 कितना हो जाएगा 1:2. अब हमें वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है. वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r1 क्यूब. तो रेशियो 4/3 पाई r2 क्यूब. वैल्यू रखते 4/3 पाई r1 क्यूब कितना हो जाएगा, r1 क्यूब और r2 क्यूब की हम रेशियो निकालें. जो 4 इसकी होगी वही r1 क्यूब r2 क्यूब की होगी. एक तरह से हम 4/3 पाई चाहे कॉमन लेके खत्म कर दें, चाहे हम उसको लिखेंगे. 4/3 माइनस कर दो, अगर कैंसिल कर दो तो r1 क्यूब डिवाइडेड बाय r2 क्यूब. इसके ऊपर हमारा वॉल्यूम की रेशियो डिपेंड है. r1 क्यूब कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2√2. तो हमारी जो रेशियो आई वो 1:2√2 आई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द टोटल सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 2 rupees पर स्क्वायर मीटर of right circular cone of slant height is 12 meter and the base radius is 7 meter. एक कोण है जिसकी स्लांट हाइट 12 दे रखी है, रेडियस जो है वो 7 दे रखी है. हमें ये निकालना है कि अगर हम उस पर कलरिंग करें और कॉस्ट जो दे रखी है वो 2 rupees पर स्क्वायर मीटर, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी. बस वही बात की फिगर हमें पता हो कौन सी फिगर है और उस फिगर की एरिया क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है. स्लांट हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है. दिस इज n इज इक्वल टू 12 है, ये हमारे पास h हो गई. r भी हमें गिवन है, रेडियस है बेस रेडियस 7. जब हमें इसे पॉलिश करना होगा तो हमारे पास क्या चीज होगी, अभी बात हुई टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन. जब हम टोटल सरफेस एरिया किसी कोन का निकालते हैं तो कोन के चारों तरफ का भी होगा और नीचे जो सर्कल बनता है उसका भी होगा. दिस इज इक्वल टू पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर. इट मीन्स जो चीज गिवन है उन्हीं से हमारा काम हो जाएगा. पाई r में कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा l प्लस r. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, पाई का मतलब 22/7 इंटू r की जगह 7, l 12 प्लस 7, ये कैंसिल. आंसर आया 22 इंटू 19 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना आ जाता है 480. ये हमारे पास उसका टोटल सरफेस एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर. अब उसने कहा है कि हमारा जो कॉस्ट आती है वो 2 rupees पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. कॉस्ट जो रखी है वो 2 rupees कितने की है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की. 2 rupees है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की. तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कलरिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 rupees. तो 418 की कितनी होगी, 418 कॉस्ट ऑफ कलरिंग 418 इंटू 2 एंड आंसर इज 836 rupees. ये मेरा आंसर है 836 rupees. चलिए जो भी चीज दी होगी हम उसका सरफेस एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. ए ब्रिक्स, वैसे ये क्वेश्चन सारे आप 8 से करते चले जा रहे हो, 8, 9 और 10 में हमने मेंसुरेशन पूरा पढ़ा है. वही फिगर है जो आपने 9th में खासतौर से पढ़ी होगी. स्क्वायर सर्कल मतलब पेज जो आया वो 3 डायमेंशन में सिलेंडर और कोन आ गया. क्वेश्चन नंबर 25 है ए ब्रिक्स मेजर 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर. ब्रिक आपको पता है एक क्यूबाइड है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है. हाउ मेनी ब्रिक विल रिक्वायर्ड फॉर ए वॉल 25 मीटर लॉन्ग 2 मीटर हाई एंड 3/4 मीटर इज थिक. हमें एक वॉल बनानी है. वॉल के अंदर उसने पूछा है कितनी ब्रिक्स चाहिए. तो हमें पता है कि अगर हम दोनों के
वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो ब्रिक है, जो वॉल बनेगी वो भी एक तरह से क्यूबाइड बनेगी। अगर हम उसके वॉल्यूम को ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास सीधी सीधी नंबर ऑफ ब्रिक आ जाएगी। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स में सीधा क्वेश्चन कर रही हूँ 25, जबकि क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके होंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास कितनी हो जाएगी 25। बस यूनिट का ख्याल करना कि यूनिट हमारी हर चीज एक होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय हमारे पास जो दे रखी थी ब्रिक की वो सेंटीमीटर में है, इसलिए उन्हें मीटर में चेंज कर रही हूँ। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 इंटू 0.1, और साथ ही साथ हमें दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 को हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 15/2। 15/2 का मतलब 7.5। 7.5 को जब उसमें चेंज करूंगी 7.5 को तो कितना आएगा 0.075, और ये था मेरा 3/4। जब इसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स तो हमारे पास आती है 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है 26 क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन फिट इन ए क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये ख्याल करना कि वैसे हम अगर एक 2 डायमेंशन के अंदर लॉन्गेस्ट पूछते हैं तो वो उसका डायगोनल होता है, यहाँ भी डायगोनल होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी, जो डायगोनल की लेंथ आएगी वो हमारी तीनों का स्क्वायर का अंडर रूट आएगा। 26 लेंथ ऑफ डायगोनल होगा वही लॉन्गेस्ट अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हमें तीनों चीजें गिवन है। ये है हमारे पास कितना क्वेश्चन के अंदर वो क्यूब था, इसलिए 10 सेंटीमीटर ये हो गया हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 100 300 300 का मतलब कितना हो गया 10 3 सेंटीमीटर। सिंपल सा ओरल क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। If the volume of the 2 cones are in the ratio 1:4 and the diameter 4:5, then what is the ratio of their height? कोन है, कोन का हमें जो रेशियो दे रखी है उनकी वॉल्यूम की भी दे रखी है, डाया की भी दे रखी है। वॉल्यूम की दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। रेशियो ऑफ हमें किसकी पहले दे रखी है 2 कोन्स वॉल्यूम रेशियो ऑफ 2 कोन्स ये दे रखी है 1:4। इसी तरह से हमें दे रखी है डायमीटर ऑफ 2 कोन्स। डायमीटर ऑफ 2 कोन्स की हमें दे रखी है कितनी 4:5। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि इसकी जो होगी वो हाइट में क्या रेशियो होगी। तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम के अंदर ये भी यूज कर लेंगे। तो एक इक्वेशन हम वॉल्यूम से बना लेते हैं, एक डाया से बना लेंगे, या वॉल्यूम के अंदर ही हम डाया की वैल्यू रख देंगे। अब ये कितना बना वॉल्यूम ऑफ ए कोन कितना हो गया 1/3 पाई r1 स्क्वायर ओवर h1 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 दिस इज इक्वल टू 1:4। हमारे पास ये चीज हो गई, ये कैंसिल r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर अगर हम यहाँ से लेकर करें तो r1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा। r1 डायमीटर की जो रेशियो दे रखी है इसको हम लिख सकते थे d1:d2। r1 की कितनी हो जाएगी 2√5। तो ये r1 स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। डायमीटर की रेशियो कहें या फिर हम वही रेशियो रेडियस की भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी डाया 4 और 5 है तो रेडियस की कितनी होगी, रेडियस 2 और 2.5। जब हम उनकी रेशियो निकालेंगे तो भी यही आती है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये कितना हो गया r1 स्क्वायर का मतलब 16h1 डिवाइडेड बाय 25h2 दिस इज इक्वल टू 1:4। वैल्यू सॉल्व कर ले तो h1 रेशियो h2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। h1 रेशियो h2 कितना आ जाएगा 25:64। ये मेरा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भी उसने आपसे कुछ हद तक वही पूछा है। ए स्फीयर एंड ए क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया। दो फिगर है, एक स्फीयर है एक क्यूब है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब।
हमें दोनों का सरफेस एरिया इक्वल दे रखा है और उनके वॉल्यूम की रेशो निकालना है। तो वही चीज के फिगर की हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पता हो। फिगर कौन सी है? एक है स्फीयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरी फिगर हमें दे रखी है क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, दिस इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। और ये हमें इक्वल गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं? बोथ आर इक्वल। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6l स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? L की वैल्यू निकालने या R की वैल्यू जैसे भी आपने निकालनी है। अगर L की वैल्यू निकालना तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये 2 ये 3, तो हमारे पास कितना आता है? L की वैल्यू आ गई L स्क्वायर वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, दिस इज L स्क्वायर। अब उसने वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड ए वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हमारे पास कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन हो गया हमारे पास L। ए की वैल्यू रख दे, आर से आर कुछ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से L की वैल्यू निकालें, अंडर रूट के अंदर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। वैल्यू रख रही हूँ 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई L क्यूब। L क्यूब का मतलब क्या होगा? इसका क्यूब। 2√2 पाई क्यूब पाई रूट पाई डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू आर। ये कैंसिल हुआ, एक पाई से पाई कैंसिल हुआ, एक 3 से 3 कैंसिल हुआ, इससे 2 से ये 2 कैंसिल हुआ। क्वेश्चन क्या बनता है? 2√3 डिवाइडेड बाई √2। ये तो हमारा बचा और साथ में यहाँ पे बचा रूट पाई। बाकी और इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाई रूट पाई। ये हमारे वॉल्यूम की रेशियो है। Thank you students. Now complete this exercise 6.6.